स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं रोमल शाह। उम्मीद करती हूं आप इस कहानी को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने मेरी पहली कहानियों को दिया है। दोस्तों, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं रेगुलरली, व्यूज़ भी ठीक ठाक आ ही रहे हैं एक नए चैनल के हिसाब से, लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और वो ये कि आप सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे हैं और लाइक का बटन नहीं दबा रहे हैं। दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही हैं तब। दोस्तों, ये जो कहानी आज लेकर आई हूँ ना, ये एक सच्ची घटना है जो कि नॉर्थ अमेरिका के एक स्टेट में घटी है और ये 2015 की घटना है और एक इंटरनेशनल किताब में ये पूरी घटना जो है छपी थी और उसी किताब से मैंने ये पूरी कहानी ली है और आगे मैं आपको सुनाऊंगी। ये कहानी है केनेडी इज़ले की। केनेडी इज़ले की माँ ने ये पूरी घटना जो है उस किताब में छपने के लिए बताई थी। तो आगे की कहानी फिर शुरू करते हैं। बने रहिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दरअसल एक लड़का था केनेडी इज़ले नाम का। वो 26 साल का लड़का था। ये 2015 की बात है और ये एकदम सच्ची घटना है। घटना थोड़ी सी अजीब है लेकिन ये सच है। 26 साल का लड़का केनेडी इज़ले एक कॉलेज में पार्ट टाइम टीचर था। वो अपने घर शाम को लौटता था, एक ही समय पे लौटता था और अंधेरा होने से पहले पहले वो अपने घर पहुंच जाता था। आज की शाम क्या हुआ कि वो थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए रुक गया। उसके दोस्तों ने बियर पीने का प्रोग्राम बनाया था तो वो सब वहीं रुके और उन्होंने बियर एंजॉय की और केनेडी इज़ले अपनी कार से अपने घर वापस आ रहा था, अकेला ड्राइव करता हुआ। वो मस्त गाने चला के अपनी कार ड्राइव करता हुआ अपने घर लौट रहा था। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच से रास्ता जाता था जो कि उसके घर की तरफ जाता था। उस रास्ते पे वो ड्राइव करता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। तो हुआ दरअसल कुछ ऐसा कि उसने अपनी कार की हेडलाइट्स तो जला रखी थी ताकि कोई जंगली जानवर अचानक से कार से न टकरा जाए। उसने इतनी ज़्यादा बियर भी नहीं पी थी और वो होश में था और ठीक ठाक ड्राइव करके अपने घर लौट रहा था। तो हुआ दरअसल कुछ ऐसा कि उसकी कार के सामने अचानक से एक अजगर सांप आ गया और गलती से उसने ओवर स्पीड होने की वजह से उस अजगर सांप के ऊपर से पूरी गाड़ी जो है गुजार दी। यानी कि अजगर सांप जो है उसने कुचल दिया पूरा। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसने सोचा कि उस बेचारे जानवर पर क्या गुजर रही होगी, मैं थोड़ा सा जाके देखता हूँ, हो सकता है गलती से वो बच गया हो, क्योंकि कभी कभी मिरेकल्स भी हो जाते हैं और उस सांप को कुछ ना हुआ हो। ये सोच के उसने अपनी कार रोकी और कार से उतर के पीछे गया ये देखने के लिए कि उस सांप का क्या हाल है। शायद वो सांप अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तो उस पर दया करके केनेडी ने क्या किया कि पास में पड़े हुए पत्थर उठाकर उसका सर कुचल दिया और उसे मार दिया। केनेडी को लगा कि उसने दया दिखाई है उस सांप पे और उसको पेन से जो है मुक्त कर दिया है। ये सोच के वो सेटिस्फाइड हो गया और अपनी कार ड्राइव करके अपने घर निकल गया। तो उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी क्योंकि ये एक छोटा सा एक्सीडेंट ही था उसके लिए। तो उस रात हुआ क्या, उस रात को जब वो सो रहा था, बिल्कुल गहरी नींद में था, तो उसने सपना देखा कि जैसे उसके मुंह के अंदर से एक अजगर सांप जो है उसके शरीर में घुसता चला जा रहा है। तो अचानक से उसको ये चीज़ महसूस हुई, उसे बहुत अजीब लगा, तो उसकी नींद टूटी। तो उसने रियलाइज़ किया कि ये एक सपना था। अगले दिन से कहानी जो है बिल्कुल बदल गई। उसको धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है वो मूव कर रही है, चल फिर रही है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उसे महसूस हो रहा था ये सब। तो उसने ये बात अपनी माँ से बताई कि मुझे कुछ दिनों से जो है अजीब सा फील हो रहा है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रह रही। तो इस वजह से वो छुट्टियाँ करने लगा। वो पढ़ाने नहीं जाता था, घर पे ही रहता था। तो करीब 15 दिन बीत गए इस बात को और उसे
बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। उसे लगा कि शायद उसे गैस हुई है और वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि हो सकता है तुम्हें गैस या बदहजमी की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, तुम ये दवाइयाँ खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। तो उसने दवाइयाँ भी खाई लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। देखते देखते 1 महीना गुजर गया और कि उसका वजन गिरने लगा, उसकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे आने लगे और रात को वो बिल्कुल सो नहीं पाता था। जैसे ही वो सोता था वैसे ही उसको महसूस होता था कि अंदर एक बहुत लंबा मोटा सांप, शायद वही अजगर, शायद उसके अंदर चल फिर रहा है। उसके ऑर्गन्स को जो है, उसके हार्ट, किडनी, लीवर वगैरह जो अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को जो है वो नोच रहा है, कसोट रहा है। उसको ऐसा महसूस होता था जब वो सोता था। इस वजह से वो ना सोने की दवाइयाँ लेने लगा। धीरे धीरे हुआ क्या कि उसका वज़न इतना कम हो गया कि वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। उसको खाना खाने का मन नहीं करता था। उसका खाना पीना भी काफ़ी कम हो गया और उसकी माँ को लगा कि ये बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है। उसकी माँ को उसकी चिंता होने लगी। तो एक बड़े हॉस्पिटल में उसकी माँ ने सोचा कि इसे दिखाया जाए, इसका इलाज किया जाए। कैनेडी भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो गया। लेकिन एक रात को अचानक क्या हुआ, कैनेडी को खून की उल्टियाँ होने लगी और उसको पूरा ऐसा महसूस होने लगा और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि अंदर ही अंदर वो सांप जो है मुझे नोच रहा है, नोच नोच के खा रहा है। मेरे सारे जो ऑर्गन्स हैं अंदर उनको दबा रहा है, उनको नोच रहा है, कसोट रहा है और मेरा शायद बचना मुश्किल है। ये सुनकर और ये देख के कि उसको खून की उल्टियाँ हो रही हैं, उसकी माँ ने सोचा इसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उनका घर शहर से थोड़ा सा दूर था, यानी कि आउटस्कर्ट्स में था। तो उसकी माँ ने उसको कार में बिठाया जल्दी से और ड्राइव करते हुए निकल गई। लेकिन दोस्तों, एक दुखद घटना घटी। हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही कैनेडी की मौत हो गई। ये देख के उसकी माँ बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई। फिर उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि कैनेडी के अंदर एक बहुत बड़ा कुछ एक जीव है जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिजिकली कहीं प्रेजेंट नहीं मिला। क्योंकि सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई वगैरह हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बननी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बनी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंदर बहुत सारे जख्म निकले। उसके ऑर्गन्स पूरी तरह से डैमेज्ड थे और ऐसा था कि जैसे नुकीले दांतों से उनके ऑर्गन्स को पूरी तरह से नोचा कसोटा गया हो। तो एक बहुत ही अजीब बात थी जो डॉक्टरों को भी काफ़ी हैरान कर रही थी, बट ये एक सच्ची घटना है जो कि घटी थी। और उस किताब का लिंक मैं आपको किसी वीडियो में दूंगी। हालांकि ये कहानी मैंने बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं की है, ना मैंने कोई नाम बदला है, लेकिन हाँ, मैंने कैनेडी का नाम वैसे ही वैसे रखा है, लेकिन उसका जो सरनेम है वो मैंने चेंज कर दिया है। कहानी आपको दोस्तों कैसी लगी? ये एक सच्ची घटना है, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोबारा से आपको याद दिला दूं कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक और हॉरर कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।